Hello everyone and Assalamu alaikum. This is Shugufta Yasmin and you're watching my channel. आज स्पॉटलाइट में है एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने सिर्फ पाकिस्तानी सिनेमा और टेलीविज़न में ही नहीं बल्कि उन्होंने ब्रिटिश सिनेमा और उसके साथ साथ टेलीविज़न में काम किया और अपने एक्टिंग का, अपनी आवाज़ का जादू जगाया। जी हाँ, काम ऐसा किया जो कि अमर हो गया। मैं बात कर रही हूँ ज़िया मोइनुद्दीन के हवाले से। आज स्पॉटलाइट में ज़िया मोइनुद्दीन साहब हैं और इन्हीं के हवाले से मैं बात करूँगी। इनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे वीडियो के साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। चलिए तो इस किस्से को शुरू करते हैं। ज़िया साहब पाकिस्तान में वन मैन शो के खालिक समझे जाते हैं। 70s का दौर था जब पाकिस्तान टेलीविज़न से ज़िया मोइनुद्दीन का टॉक शो किया गया जिसका नाम था ज़िया मोइनुद्दीन शो। ये बात है 1969 से 1973 तक की। ज़िया साहब की इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में अगर बात करूं तो उन्होंने लंदन रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट से ड्रामे की ट्रेनिंग हासिल की। ये बात है 1953 से 1956 तक की। इस शो में लोगों को उनके बोलने का अंदाज़ बहुत पसंद था। ये उस वक्त का एक मुनफरिद शो था। उसके अलावा जो जाने वो जीते जैसे प्रोग्राम भी ज़िया साहब ने पेश किए। आपको आर्ट एकेडमी का सरबराह भी मुकर्रर किया गया, लेकिन माशाल्लाह से मायूस होकर लंदन चले गए। 80 की दिहाई में बरतानिया के शहर बर्मिंघम में दोबारा रिहाइश इख्तियार की और फ़न और आर्ट के हवाले से काम करते रहे। 2004 और 5 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने ज़िया साहब को कराची में नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की तश्कील की दावत दी और उनको उसका सरबराह मुकर्रर किया। ज़िया साहब ने हॉलीवुड की मशहूर मूवी लॉरेंस ऑफ अरेबिया में भी एक्टिंग के जौहर दिखाए। उनकी दीगर मूवीज़ में खरतूम, बॉम्बे टॉकीज़ और 3 पाकिस्तानी मूवीज़ भी शामिल हैं। ज़िया साहब ने अपना पहला ड्रामा अपने वालिद के ज़ेरे हिदायत दीवाना के नाम से किया था। फ़नून लतीफ़ा से लगाव आपको लंदन ले गया, जहां सदाकारी और अदाकारी का सिलसिला शुरू किया। 1956 में पाकिस्तान आए, लेकिन जल्द ही डायरेक्शन के एक कोर्स के लिए दोबारा इंग्लैंड चले गए। 1960 में आलमी शोहरत याफ्ता अदीब फॉस्टर के नावल अ पैसेज टू इंडिया को रॉयल एकेडमी ब्रिटेन में पेश किया गया, तो ज़िया साहब को भी इसमें अदाकारी का मौका मिला और वो किरदार था डॉक्टर अजीज़ का। परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि ऑडियंस हैरत अंगेज रह गए। उसके बाद साहब ने हॉलीवुड की मशहूर मूवी लॉरेंस ऑफ अरेबिया में भी एक्टिंग के जौहर दिखाए। उसके अलावा बॉम्बे टॉकीज़, खरतूम और भी बहुत सारी मूवीज़ थी जिसमें ज़िया साहब ने अपने अदाकारी के जौहर दिखाए। 3 पाकिस्तानी मूवीज़ में भी काम किया, लेकिन उन्हें पाकिस्तानी मूवीज़ का जो एक एनवायरनमेंट था वो इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा। मिसा निगार मुश्ताक यूसुफ़ी ने एक बार कहा था, ज़िया अगर किसी मुर्दे से मुर्दा अदीब की तहरीर भी पढ़ ले तो वो ज़िंदा हो जाता है। इंग्लिश, उर्दू और फ़ारसी पर उबूर हासिल किया। अंदाज़े बयां इतना अच्छा कि सुनने वाला सुनता ही रह जाए। ज़िया साहब को पता था कि कहाँ चुप होना है, किस बात को कैसे बयान करना है। उनकी खामोशी में भी एक मिज़ाह था और वो बात को बहुत मायने खेज़ अंदाज से बयान करते थे। ज़िया साहब अल्फाज को सिर्फ पढ़ा ही नहीं करते थे बल्कि महसूस करके अदा करते थे। मोइनुद्दीन का इंतकाल 13 फरवरी 2023 में हुआ और इस तरह से तहज़ीब व अदब का एक बाब ख़त्म हुआ। आज स्पॉटलाइट में थे ज़िया मोइनुद्दीन और मैंने इनकी लाइफ हिस्ट्री आपके साथ शेयर की। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही शुगुफ्ता यास्मीन को दीजिए इजाज़त। फिर मिलूंगी एक नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।